बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत ही नहीं बल्कि इस पर बहुत कुछ लिखा और बोला जा चुका है। बल्कि सल्तनत उस्मानिया पर दुनिया का तकरीबन सबसे मकबूल ड्रामा गाजी अर्तगल भी सल्तनत उस्मानिया की याद आज भी दिलों में ताज़ा रखे हुए है। आपने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के बारे में बहुत सी मालूमात इकट्ठी कर रखी है, मगर आज हम सल्तनत उस्मानिया के बाशिंदों के बारे में वो मालूमात देंगे जो शायद इससे कबल आपने न सुनी हो। दिलेर और जंगजू कौम तो थी, मगर उनकी आदात आज भी हमारे लिए अनमोल हीरा होने के साथ साथ मशले राह भी हैं। बात शुरू करने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल BB1 न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उस्मानियों की बेमिसल और बेनजीर आदात। नंबर 1, कहवा और पानी। जब उस्मानी तुर्कों के पास कोई मेहमान आता, कहवा और सादा पानी पेश करते। अगर मेहमान पानी की तरफ हाथ बढ़ाता तो समझ जाते कि मेहमान को खाने की तलब है, तो वो फिर बेहतरीन खाने का इंतजाम करते। अगर वो कहवा की तरफ हाथ बढ़ाता तो वो जान लेते कि मेहमान को खाने की हाजत नहीं। नंबर 2, अगर किसी घर के बाहर पीले रंग के फूल रखे नजर आते तो इसका मतलब होता कि इस घर में मरीज मौजूद है। आप इस मरीज की वजह से घर के बाहर शोर शराबा न करें और इयादत को आ सकते हैं। और अगर घर के बाहर सुर्ख फूल रखे होते तो ये इशारा होता कि घर में बालग लड़की है, लिहाजा घर के आसपास बाजारी जुमले न बोले जाएं। और अगर आप पैगाम में निकाल आना चाहते हैं तो खुशामदीद। नंबर 3, घर के बाहर 2 किस्म के डोरबेल यानी घंटी नुमा हथौड़े रखे होते, एक बड़ा और एक छोटा। अगर बड़ा हथौड़ा बजाया जाता तो इशारा होता कि घर के बाहर मर्द आया है, लिहाजा घर का मर्द बाहर जाता। और अगर छोटा हथौड़ा बजता तो मालूम होता कि बाहर खातून मौजूद है, लिहाजा उसके इस्तकबाल के लिए घर की खातून दरवाजा खोलती थी। नंबर 4, सदका। उस्मानी तुर्कों के सदका देने का अंदाज भी कमाल था कि उनके मालदार लोग सब्जी फरोश या दुकानदारों के पास जाकर अपने नाम से खाता खुलवा लेते थे, और जो भी हाजतमंद सब्जी या राशन लेने आता तो दुकानदार उससे पैसे लिए बगैर अनाज और सब्जी दे दिया करता, ये बताए बगैर कि इसका पैसा कौन देगा। कुछ वक्त बाद वो मालदार पैसा अदा करके खाता साफ करवा देता। नंबर 5, 63 साल। अगर किसी उस्मानी तुर्क की उम्र 63 साल से बढ़ जाती तो इससे कोई पूछता कि आपकी उम्र क्या है, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हया और अदब करते हुए ये न कहते कि मेरी उम्र 63 साल से जायद हो चुकी है, बल्कि ये कहते कि बेटा हम हद से बढ़ चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, कैसा इश्क था इन लोगों का, कैसी बेहतरीन आदत थी इन लोगों की। यही वजह थी कि आलम कुफर ने सल्तनत उस्मानिया के गद्दारों से मिलकर टुकड़े कर डाले, मगर सुना है ये कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर बेदार होगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय से आगाज जरूर कीजिएगा ताकि रह जाने वाली कमी बेशी को पूरा किया जा सके। अपने दोस्त प्रिंस शाहिद भुट्टा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।